हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हेलो एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी आगामी परीक्षा आर ओ जिसका अभी तक विवाद चल रहा था माननीय आयोग में, वो अब निपट चुका है। तो उसके जल्द ही हमारे वेबसाइट वो आयोग की वेबसाइट पे आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। जैसा कि जानकारी में आ रहा है कि अगस्त लास्ट या सितंबर के माह में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका एग्ज़ाम सिलेबस है, क्या क्या पाठ्यक्रम हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमारी परीक्षा में पूछा जाना है। तो आइए इसका हम लोग जो है देखते हैं क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें दो परीक्षाएं होती हैं। पहली तुम प्रारंभिक परीक्षा होती है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा को अच्छे नंबर से पास करेंगे तब आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम सभी लोग जैसे देखते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, तो उसमें जो पहला पेपर होता है हमारा सामान्य अध्ययन कहते हैं उसको। वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, आपके एमसीक्यूज रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। समय इसमें 2 घंटे आपको मिलेगा और इसका पूर्णांक 140 नंबर का होगा। 140 प्रश्न होंगे कुल मिलाकर के, जो हमारे इन टॉपिकों से आएंगे। जैसे पहला टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान का, दूसरा सामान्य भारत का इतिहास हो गया, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, चौथा भारतीय राज्यतंत्र हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, संस्कृति हो गई, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार हो गया। छठा टॉपिक हमारा जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण हो गया। सातवां है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल आएगा। प्राकृतिक संसाधन। आठवां अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो गया। इसी प्रकार नवा टॉपिक है हमारा सामान्य बौद्धिक क्षमता। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश का है तो इसलिए उत्तर प्रदेश संबंधित भी क्वेश्चन होंगे इसमें। इसमें कृषि होगा, उत्तर प्रदेश कृषि होगा, उद्योग होगा, व्यापार होगा। इसी प्रकार जो है रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी होगी। और दूसरा जो है हमारा हो गया सामान्य हिंदी। इसमें दो प्रश्न पत्र हैं। जो पहला प्रश्न पत्र आपको मैंने बताया, पहले प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन का हो गया। अब दूसरे प्रश्न पत्र की हम लोग बात करेंगे, इसमें सामान्य हिंदी आती है। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं आपके, 60 नंबर के होंगे और 60 प्रश्न के और 60 नंबर, एक प्रश्न का 1 नंबर होगा। तो इसमें भी हमारा समय हमको 1 घंटा मिलेगा, जिसमें हमारे ये टॉपिक्स हैं। जिसमें पहला टॉपिक है हमारा विलोम शब्द, दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, चौथा है तत्सम तद्भव, पांचवा हो गया हमारा विशेष एवं विशेषण, छठा हो गया पर्यायवाची शब्द। ये सब प्रत्येक जो ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं, ये 10-10 क्वेश्चन होंगे और 10 ही नंबर मिलेंगे। इस प्रकार हमको 10 छक्का 60 यानी 60 नंबर हमारा हो जाएगा। हम लोगों को विलोम में हाँ, हम लोगों को आप विलोम में मैं आपको, अगर आप लोग जैसा कहें वैसे, उम्मीद है मैं आपको लोगों को कक्षाएं इसकी दूंगा। विलोम की हो गई, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गया, ये सबको आपको एकदम डिटेल 24 मिलेगा और बहुत ही चुनिंदा सब्जेक्ट ये जो प्रश्न मिलेंगे आपको, जो कि हमारी विगत परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, उन्हीं सबको ध्यान में रख करके हम ये तैयार करेंगे। तो आप लोग कहेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को इसकी कक्षा मिलेंगी। तो इसी प्रकार अब ये हम लोग, जब आप इस परीक्षा को जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेंस का मौका मिलेगा। तो हम लोग को टारगेट ये करना है, कम से कम हम लोगों को 200 में एटलीस्ट 150 के आसपास नंबर लाने होंगे। एक अच्छा प्रदर्शन रहेगा, हम लोग 150 आएंगे। जैसे कि हिंदी में हम लोग मान लीजिए 60 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आपके, तो 60 में ऐसा हम लोग पढ़ाई करेंगे कम से कम 50 क्वेश्चन तो हम लोगों से बन सके, और ऐसा बनता है। पिछली परीक्षा में जो बच्चों ने पढ़ा है, जो ठीक ठाक सिंसियर बच्चे हैं, उन्होंने 55 तक भी स्कोर किया हिंदी में। तो इसी प्रकार हम लोग भी जब एकदम सेलेक्टेड मटेरियल पढ़ेंगे तो हम लोग भी कर सकेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार जब हम लोग प्री क्वालिफाई करेंगे तब हम लोग बात करेंगे मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है। इसमें जो है पहला पेपर इसका होगा सामान्य अध्ययन का, ये भी आपका 2 घंटे का होगा, 120 प्रश्न होंगे, 120 नंबर के होंगे। और दूसरा है हमारा सामान्य हिंदी एवं आलेखन। इसके खंड का में इसका पेपर 2.5 घंटे का होगा। इसमें दिए आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसमें शीर्षक लिखना होगा, सारांश होगा, उसमें जो भी अंशों की व्याख्या होगी, ये सब टोटल आपका 21 अंकों का होगा। इसी प्रकार इसमें हमारे दूसरा होगा, उसमें किस सरकारी पत्र का सारणी रूप दिया होगा, उसमें सार लेखन करना होगा आपको, ये 15 अंक का होगा। तीसरा जो है पत्राचार है हमारा, पत्राचार आपका 24 अंक का होगा। इसमें
जो आपके शासकीय होते हैं पत्र होते हैं, अर्धशासकीय पत्र होते हैं, कार्यालय के आदेश होते हैं, ज्ञापन होते हैं, परिपत्र होते हैं जो तैयार किए जाते हैं। ये तीसरा विज्ञप्ति हो गया, टिप्पणी, टिप्पण क्या टिप्पण, प्रतिवेदन हो गया, स्मारक हो गया, ये आपके 24 अंक का होगा पत्राचार में। इसी प्रकार हमारे पास हुआ चौथा परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। इसमें क्या होगा आपको कि हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द दिए जाएंगे, इनको आपको हिंदी से इंग्लिश इंग्लिश से हिंदी में लिखना, मतलब उसको लिखना होगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 5 शब्द होंगे इसमें, प्रत्येक 10 अंक आपको मिलेंगे। इसी प्रकार कुछ शब्द हिंदी में दिए जाएंगे, उनको आपको इंग्लिश में लिखना होगा, तो उसमें 5 शब्द होंगे, 10 अंक के होंगे एंड टोटल एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ होंगी 5, उनको भी आपको लिखना होगा, भी 10 नंबर का होगा। कंप्यूटर ज्ञान भी आवश्यक है इसमें भी आपको वो 10 मार्क्स का मिलेगा। इसके खंड 2 में हम बात करेंगे सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण की। ये मल्टीपल होगा, ये समय आधा घंटा आपको मिलेगा। इसमें फिर से वही चीज़ें हम लोग को पढ़नी होगी। विलोम शब्द हो गया, 6 शब्द आएंगे 12 अंक के। दूसरा हो गया वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का हो गया, ये भी 6 वाक्य होंगे 12 अंक के। इस प्रकार टोटल अनेक शब्दों के 1 शब्द हो गए, 6 शब्द होंगे 12 अंक के। इस प्रकार तत्सम तद्भव शब्द हो गया, 6 शब्द होंगे 12 अंक के। और ये हमारा विशेषण लास्ट टॉपिक है इसका, इसमें 6 शब्द होंगे 12 अंक, यानी ये एक क्वेश्चन लगभग 2 अंक का होगा। इस प्रकार ये सब मिला करके बनेगा आपका टोटल 60 नंबर का। उसके बाद इसमें एक और भी पूछा जाता है, हिंदी निबंध। तो हिंदी निबंध का क्या होता है कि ये आपको लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर इसका, जिसमें आपको 3 घंटे समय मिलेगा। पूरा इसका 120 अंकों का होगा। इसमें क्या है कि इसमें जो आप देख रहे हैं, जो पहला टॉपिक है, इसमें साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों में से कोई आपको एक टॉपिक पे आपको लिखना होगा। इसमें एक भी शब्द सीमा होगी, 6 शब्दों में उसको लिखना होगा। ये हमें 40 अंक देगा। 40 अंक का पेपर, मतलब 40 अंक आपको मिलेंगे इसमें, अधिकतम अंक 40 अंक है। इसी प्रकार में दूसरा होगा, दिया हुआ है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि व्यापार। इन तीनों में से कोई एक पे आपको लिखना होगा निबंध। इसकी भी समय सीमा शब्द सीमा 600 अंक की, 600 वर्ड की है, 40 अंक का ये भी होगा। इसी प्रकार तीसरा टॉपिक हमारा जो है वो दिया हुआ है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया। दूसरा प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। और तीसरा राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं जो चल रही हैं। तो इसके संदर्भ में आपको भी वही शब्द सीमा 6 शब्द के अंदर ही आपको लिखना होगा, एकदम 6 शब्द में आपको निबंध लिखना होगा। तो ये टोटल आपका हो जाएगा 400 अंकों का। तो ये हमारा आपके प्री और मेंस का दोनों का सिलेबस रहा दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी परीक्षा ये आने वाली है, तो उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आपको हिंदी का एक बहुत ही बढ़िया चुनिंदा, जिसको बोलते हैं, और इतना सिलेक्टेड पढ़ाऊँगा कि निश्चित रूप से जब आप पेपर देने के बाद आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ सही पढ़ा था। तो आप कृपया जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इससे हम लोग का मनोबल भी ऊंचा हो। और हमारा चैनल आप लोग जान ही रहे हैं, हेलो एग्ज़ाम है, तो इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको कब से क्लासेस चाहिए इसकी हिंदी की। तो हम आपको प्री के और मेंस दोनों, प्री का जो ये हमारा 1 घंटे का पेपर है 60 क्वेश्चन का, इनकी पूरी तैयारी कराऊंगा। और निश्चित ही आप एक बार तैयारी करके आपको इस चीज़ का आभास होगा कि नहीं, हाँ, हम सही जगह तैयारी करी हमने। कम से कम इसके मैं पूरे नंबर तो नहीं, मगर ये हाँ कि 55 अंक तक मैं आपको लाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। और उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको यहाँ तक पहुँचाऊँगा ज़रूर। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।